ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति किशोर भैया। ओम शांति। ना, संगम युग है उमंग उत्साह में रहने का युग, सेवा का युग। संगम युग है पढ़ने का युग, समझने का युग, अपने आप को समझने का युग और अपनी संपूर्ण रचना को समझने का युग। ये संगम युग है। बाबा मुझे मेरा सब कुछ देने के लिए आए हैं। हाँ, जो जो मैं भूला हुआ था वो सब कुछ देने के लिए बाबा आए हैं। और संगम युग पर ही मिलना है केवल, तो मुझे उदास नहीं होना है, मुझसे कुछ भी मिस ना हो जाए। बाबा देने के लिए आया है। मनुष्य सृष्टि का बीज मुझे मनुष्यता की, मानवता की सब कुछ चीज़ देने के लिए आया है। तो कुछ भी मुझसे मिस ना हो जाए। मिस हुआ मेरी गलती, फिर कल्प में उसकी कमी बनी रहेगी मेरे जीवन में। मुझे इस संसार में 84 जीवन बिताने हैं। 5000 साल में 84 संस्कारों को बिताना है मेरे को, ये ध्यान रखेंगे हम। 84 संस्कारों को बिताना, तो उमंग उत्साह से बिताएंगे कि बीमार पड़ के रो धो के बिताएंगे, जैसे तैसे करके बिताएंगे। अपने घर की चादर साफ़ कर लेंगे लेकिन मन की चादर को साफ़ नहीं करेंगे, उसमें बीमारी को पाल के रखेंगे। मैं बीमार हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, मेरे को ये कमज़ोरी है, मेरे को वो कमज़ोरी है, इसको मैं पाल के रखूँगा लेकिन अपने अपने मन की चादर को स्वच्छ नहीं बनाऊँगा मैं। उसकी विधि क्या है? मेरे पास में तन, मन और जन है। ये पर्सनल चीज़ है। धन ज्ञान रत्नों से जन्म लेता है, बिना ज्ञान रत्न के धन जन्म नहीं लेगा। जन, ये 3 चीज़ें हैं और मैं अपने जन्मों में इन 3 चीज़ों को लेकर आती हूँ और बाबा से पढ़कर मैं योग्य बनती हूँ, जिसमें बाबा मुझे ज्ञान रत्न देते हैं। वो ज्ञान रत्न भविष्य में जाकर आज का ज्ञान रत्न भविष्य का स्थूल धन बनता है। मैंने आज ज्ञान रत्नों की कमाई करी, अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए मैंने धन जमा किया। धन जमा किया कि नहीं किया? कि खाया पिया सोया और फिर उठ के आ गया मूल्य सुनने के लिए। फिर भी अच्छी बात है, सो के खाना नहीं बनाया, कम से कम मूल्य सुनने के लिए तो आ गया। नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन यही चलता है सब, तो कम से कम मुरली के लिए तो टाइम दिया थोड़ा सा, तो कुछ तो अंतर पड़ेगा। तो कुछ परिवर्तन मेरे जीवन में मैंने किया कि जैसा कल था वैसे ही आज भी है। अरुणा दीदी बताइए, क्या कुछ एकाध परिवर्तन किया? जैसा कल था, जो कल था वही आज भी है। किया? हाँ, लिख के बताना क्या किया है। और मंजू बहन ने कुछ परिवर्तन किया कि जैसा कल था वैसे ही आज भी है। आत्मा समझो अपने को, देह मत समझो। और बाबा पढ़ा रहा है, कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहा है। किसी का तो मुख लेगा ना भैया, किसी की तो आवाज़ में बोलेगा ना, नहीं बोलेगा? बोलेगा ना, तो ब्रह्मा की आवाज़ में तो बोलेगा ना कम से कम। तो ब्रह्मा को आवाज़ कहाँ से मिले? है ना? आवाज़ से पढ़ाते हैं और पालना किससे करते हैं? पालना किससे करते हैं? तो दिल से। दिल से। तो विष्णु को दिल कहाँ से मिले? और विनाश कहाँ से करते हैं? शंकर से। हाँ, तो कैसे करते हैं शंकर विनाश? आपके पास क्या है विनाश करने के लिए? कुछ है कि नहीं है? क्या है? कैसे विनाश करेंगे? है कुछ? ये साधारण सी रचना बैठी, एकदम गरीब सी साधारण सी रचना, लेकिन विनाशकारी है, संहारणी है, पालनहार है, स्थापक है। तो विनाश कैसे करेंगे? कौन सी आत्मा की कौन सी रचना जिससे विनाश होता है? या परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होती है? जोर से बोलो। संकल्पों से। संकल्प के बिना परिवर्तन नहीं होगा। जैसे संकल्प के बिना पूजा भी नहीं होती है, हैं? पंडित लोग आते हैं, संकल्प करवाते हैं ना, हाथ में जल लेकर। वैसे ही एक दिन जल लेकर संकल्प कर लीजिए कि आज इस खांसी को घर से बाहर निकालना है ना? अब अपन पढ़ते हैं
कि मेरे पास जो है उससे मुझे कितना उमंग उत्साह आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मेरे किस किस काम का है। बड़ी बड़ी बातें हैं ये बहुत। क्या क्या है मेरे पास, किस जो जो है वो किस किस काम का है। किस काम का है, जो है। हाँ, जो है, जो है, यो यो नहीं, जो है, जो है वो मेरे किस काम का, किस किस काम का है और किस किस के काम का है। किस किस काम का है, किस किस के काम का है। तो बड़ी पढ़ाई पढ़नी है तो तैयार हैं? हाँ। तैयार हैं। खांसी तो नहीं आएगी? मना करो, ऑर्डर दो, खांसी नहीं आना। संकल्प से ऑर्डर दो, आप भी ऑर्डर दो, खांसी नहीं आना चाहिए। खांसी का ऑर्डर दो, ऑर्डर करो खांसी को, ऑर्डर दी, ऑर्डर करो, खांसी नहीं आनी चाहिए। हाँ, खांसी मालिक नहीं है, मानसिक शक्ति मालिक है, मन मालिक है, तन का मन मालिक है। तो ऑर्डर करिए इसको, ऑर्डर करेंगे। क्या ऑर्डर करेंगे कविता बहन? क्या ऑर्डर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मन स्थिर हो जाओ, बुद्धि एक टिक हो जाओ बाबा में, आत्मा मस्तक में चमकने लग जाओ। मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ, अभी मेरा ध्यान मेरी ज्योति बिंदु रूप पर है और बाबा मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पास में आए हुए हैं। तैयार? रेडी? तैयार है। अब बाबा अपना लाइफ रूप में लेकर आएंगे। अब बाबा पढ़ाएंगे बाबा पढ़ाएंगे। और बाबा पढ़ाएंगे ब्रह्मा मुख से। बाबा का मुख है ब्रह्मा और बाबा की वाणी है प्रजापिता। सुनने वाले हैं बच्चे। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ और भगवान ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। और सब प्रजापिता होने चाहिए, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ साकार देहधारी होना चाहिए, तब बाबा पढ़ा पाएंगे। वो हमारे पास में है, सब कुछ है। और जो मैंने किया है वो बाबा मुझे उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज मेरी जो स्थिति है उससे बाबा मुझे आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो बाबा है दीपा, कैसा है बाबा? निराकार ज्योति बिंदु। लेकिन निराकार का मतलब होता है कि आकारी मोड में आत्मा आ रही है, उसको बोलेंगे निराकार। और बिंदु रूप अर्थात अभी जन्म मरण में नहीं आना है। अभी मैं परमात्मा 2500 साल के लिए मैं शांति में चला गया, मैं निराकार नहीं हूँ। निराकार अर्थात बिंदु का आकार, स्वरूप। फिर आता है, ये है परमात्मा की बात। आत्मा का बिंदु का रूप आता है, उसको बोलते हैं स्वरूप, यानी अशरीरी, बीज रूप, अंडाकार। और फिर स्वरूप का रूप यानी आकारी देह। ठीक है, तो एक है आत्मा के पास में, एक है आत्मा के पास में बिंदु की पर्सनालिटी, बिंदु का व्यक्तित्व। तो मुझे अपने बिंदु रूप पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व है और यही अस्तित्व, व्यक्तित्व ही अस्तित्व होता है, या बोलेंगे अस्तित्व ही व्यक्तित्व होता है। अगर कोई चीज़ है तो वो दिखेगी। अस्तित्व माने है, व्यक्तित्व माने दिख रहा है। यानी व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी और अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस है। मेरे पास प्यार है, मेरे पास खुशी है, मेरे पास शांति है, मेरे पास खांसी नहीं है, मेरे पास दुख नहीं है, मेरे पास शुगर नहीं है, मेरे पास बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास पवित्रता है। अस्तित्व वो है और इसी देह के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो इस देह के अंदर में मैंने बीमारी को कहाँ रखा हुआ है? जब ज्ञान है, खुशी है, शांति है, शक्ति है, तो मैंने इस देह के अंदर में बीमारी को कहाँ रखा हुआ है? क्यों रखा है? नहीं,
पवित्रता को क्यों नहीं रखा? खांसी को क्यों रखा है? खांसी से रिलेशन बना के क्यों रखा है? ब्रह्मा से रिलेशन क्यों नहीं बनाया? विष्णु से रिलेशन क्यों नहीं बनाया? शंकर से रिलेशन क्यों नहीं बनाया? बड़ी बात नहीं है, ये अपनी ही प्रॉपर्टी है। ये मैंने गरीबी से रिलेशन क्यों बनाया हुआ है? मैंने अमीरी से रिलेशन क्यों नहीं बनाया? अमीर माने अमृता बहन बताओ, अमीर माने संसार का सबसे बड़ा अमीर कौन? जोर से बोलो। जिसके पास वो खजाने हैं जो कभी ना खत्म होए, ना कोई छीन सके, ना तत्व छीन सके, ना अग्नि जला सके, ना जल डुबा सके। जिसके पास में ऐसे खजाने हैं वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। किशोर भैया हैं सबसे अमीर आदमी? पक्का भरोसा है अपने ऊपर? अमृता बहन को भरोसा है कि पैसा चाहिए? एक है बिंदु का अस्तित्व, ठीक है। उसके बाद में है, बोलेंगे? हाँ, उसके बाद है आकारी अस्तित्व। आकारी अस्तित्व और व्यक्तित्व, ठीक है। लेकिन ये किस पर डिपेंड है? बिंदु पर। अगर बिंदु ना हो तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद तीसरा है साकारी अस्तित्व और व्यक्तित्व। ये तीन पर्सनालिटी अभी हमारे पास में है। और उसके बाद में आ जाती है उसके बाद में आ जाता है धर्म का अस्तित्व और व्यक्तित्व, कर्म का अस्तित्व और व्यक्तित्व, और वर्ण का व्यक्तित्व और अस्तित्व। जैसा धर्म वैसा व्यक्तित्व वैसा अस्तित्व, और जैसा कर्म वैसा व्यक्तित्व और वैसा अस्तित्व, और जैसा वर्ण वैसा व्यक्तित्व और वैसा अस्तित्व। अब इतनी चीज़ें मेरे पास में हैं और मेरा ध्यान दिन भर कहाँ रहता है? और ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? ये सब चीज़ें हैं बिंदी, ठीक है। उसके बाद में आकारी, फिर आकारी देह, ये सारी चीज़ें यही मिलेंगी। और उसके बाद में फिर है साकारी देह। साकारी देह। और मेरा ध्यान कहाँ रहता है? ये चार चीज़ें मेरे पास में हैं, ये संपूर्णता है मेरी। लेकिन इन चार चीज़ों में से मेरा ध्यान दिन भर में कहाँ रहता है? और इधर पर। आप अगर धर्म में आ जाएंगे तो मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर ऊर्जा हैं। धर्म, राज्य, विज्ञान, और क्या है? धर्म, राज्य और विज्ञान। ये जो तीन ऊर्जाएं मेरे पास में, ये बड़ी क्लासिक ऊर्जाएं हैं। और इन्हीं से मैं 84 जन्म बिताता हूँ। और इनका उपयोग करने के लिए, ये सब चीज़ का उपयोग करने के लिए मेरे पास में है 84 जन्म। कल्प। जन्म के लिए चाहिए मेरे को संस्कार, यानी 84 जन्मों के संस्कार मेरे पास में हैं। ये अपनी मेरी मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये बाबा ने मुझे बताया और मुझे लग रहा है कि ये है, क्योंकि मेरे पास में 84 जन्मों के संस्कारों की फीलिंग्स हैं, अनुभूतियाँ, दर्शन भी हैं, है ना। तो कल्प भी मेरे पास में है और धर्म, वर्ण, कर्म तो है। तो मुझे इन सारी चीज़ों से, अस्तित्व और व्यक्तित्व से और इन ऊर्जाओं से मेरे को अपने 84 जन्म बिताने हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास अंतिम साकार देह, कल्प का अंतिम समय और अंतिम संस्कार में मैं बैठा हूँ। मैं आत्मा। कहाँ बैठे हो? और कल्प के अंतिम समय में, ठीक है। और अपने अंतिम संस्कार में, कल्प के अंतिम समय में और अपने अंतिम रूप में बैठा हुआ हूँ मैं। इसके बाद भविष्य में मेरे पास नहीं है। तो क्या होगा फिर?
सतयुग में पालना, संगम पर स्थापना, और जब सब खत्म हो जाता है तो विनाश। जब तक सब खत्म नहीं होगा तब तक विनाश नहीं होगा। इस बात को मुझे समझना है। विनाश तो होगा, खत्म, जो खत्म कर लेंगे अपना सब कुछ वो विनाश करने के लिए लायक बन जाएंगे। विनाश तो होगा, है ना। मैं वहाँ तक पहुँच पाया कि नहीं पहुँच पाया वो अलग बात है। एक है विनाश करना, एक है विनाश होना, और फिर तीसरी चीज़ है विनाश को समाप्त करना, और चौथी चीज़ है भविष्य में विष्णु के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म और विश्व के मालिकपन के साथ में विश्व महाराजन के तख्त पर बैठना। क्लियर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वो है मंजिल, वो पा गया, मैं पहुँच गया, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अब बैकुंठ रस तक पहुँचना है तो मुझे अपने आप को पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी अपनी पढ़ाई है, ये मेरी पढ़ाई है, मेरी पढ़ाई और मेरी प्रॉपर्टी और मेरी रास्ता, मेरा पाथ या मेरा पथ। तो ये चीज़ें मेरे पास में हैं। अब इतनी चीज़ों में मेरा ध्यान कहाँ रहता? अब ये एक बात बताओ सब लोग, 24 घंटे मुझे रोज़ नए मिलते हैं, ये है साकारी। हाँ, ये हम लोगों का रियलाइजेशन कोर्स होता है। ये है आकारी, ये है निराकारी, और ये है निराकार, अर्थात बिंदु। और एक एक चीज़ में अपना अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व है। मेरे को अपनी पढ़ाई पढ़ने में मज़ा आएगा, मेरे को दूसरे की पढ़ाई पढ़ने में, पराई चीज़ की पढ़ाई पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने जल वायु धरती अग्नि आकाश से बिजली निकाल ली, एटम से बिजली निकाल ली, और बिजली निकाल कर मैं एसी में सो गया, मेरे को मज़ा नहीं आएगा, केवल सुख मिलेगा। लेकिन मेरे को अब ज़िंदगी का सुख नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए संपूर्ण कल्प के लिए मज़ा। वो मज़ा जमा होता है, सुख भोग लेता हूँ। मज़ा मेरी पीढ़ियों के लिए जमा हो जाता है, लेकिन सुख मैं भोग के अभी कभी ख़त्म कर देता हूँ, सुख या दुख जो भी है। अब मेरे को चाहिए जीने का मज़ा, जीने का आनंद, जीने का सुख, जीने की शांति, जीने की पवित्रता, जीने की खुशी, जीने का ज्ञान, जीने का आनंद अब मेरे को चाहिए। इसको मिलाकर, टोटल मिलाकर बोलेंगे जीने के लिए मज़ा चाहिए मेरे को अब, जो मेरी पीढ़ियों तक भी जाए। क्योंकि मेरे को अकेले नहीं आना, मेरे साथ में, मेरे बाद में 84 पीढ़ियाँ भी मेरे साथ, मेरे लिए आएंगी, वो मेरे कारण संसार में आएंगी। मुझे भगवान ने भेजा था, लेकिन पीढ़ियाँ मेरे प्यार में आएंगी। हाँ, प्यार से भगवान ने भेजा था, जाओ पाठ बजाने, सेवा करना जाके, पालना करना जाके, स्थापना करना जाके, परिवर्तन मैं करूँगा आके। तो बिंदु, अपने बिंदु रूप पर कितना ध्यान रहता है? ये तो बहुत ज़्यादा महीन हो गया, ज्योतिर्मय हो गया ये तो। अभी हम बोलेंगे निराकारी और आकारी रूप पर मेरा 24 घंटे में कितना ध्यान रहता है। मेरे पास व्यक्तित्व, मेरी अपनी चीज़ है ना वो। आपके पास मान लो तो नहीं है, 1000 रुपये के 10 नोट हैं, 500 रुपये के 20 नोट हैं, ठीक है, 50 रुपये के 200 नोट हैं, और 10-10 रुपये के समझ जाओ कि 400 नोट हैं। आप किसको ज़्यादा वैल्यू दोगे? क्वांटिटी को, मतलब अमाउंट तो उतना ही आ रहा है ना, सबका अमाउंट तो उतना ही आ रहा है ना। तो इसमें बिंदु को वैल्यू देना है तो कितनी वैल्यू देंगे? अभी आकारी की वैल्यू कितनी है कि नहीं है? अगर है तो इसको मैं कितना वैल्यू देती हूँ दिन भर में। उसके बाद में साकारी को मैं कितना वैल्यू देती हूँ, साकार की वैल्यू है कि नहीं है। और उसके बाद में धर्म, राज्य, विज्ञान, धर्म, वर्ण और कर्म पर मैं कितना ध्यान देती हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे पढ़ना है। सवेरे से मैं अगर साकार देह की व्यवस्था करते रहूं, साकार देह के लिए काम करते रहूं, और दिन भर पढ़ने का समय तो सुबह और शाम ही होता है, दिन भर में जो करना है करो। तो अगर मैं अब बिंदु पर ध्यान दूं तो मुझे पता चलेगा बिंदु के पास सिर्फ लाइट है। आत्मा बिंदु के पास में केवल लाइट है। क्या है अम्मा?
सिर्फ लाइट है इसके पास में और कुछ नहीं है। और यही बेस है, ठीक है। अभी आकार के पास क्या है? आकार के पास क्या है? संस्कार और कर्म और संकल्प, ठीक है। साकार के पास क्या है? संकल्प, इसमें से कर्म हटा दे रहे हैं। संकल्प, संस्कार, कर्मेंद्रियां और कर्म, ये साकार के पास है, ठीक है। ये धर्म, वर्ण और कर्म कहाँ पर है? धर्म, राज्य और विज्ञान कहाँ पर है? क्योंकि मेरे ही पास है, मेरे ही है, ये दूसरे का तो नहीं है, तो मुझे मालूम होना चाहिए ये है कि नहीं है। धर्म, वर्ण और कर्म है कि नहीं है। दूसरा, धर्म, राज्य और विज्ञान है कि नहीं है, वो कहाँ है? बड़ी गहरी पढ़ाई है, समझ में आता है ना। केवल शब्द नहीं है ये मुझे दर्शन होने चाहिए कि कहाँ पर हैं ये, तब जाके मैं धर्म की जड़ तक पहुँचूंगा। वर्ण की वो जहाँ पर जड़ है वर्ण का, वहाँ तक पहुँचूंगा, और जहाँ से कर्म की शुरुआत हो रही है वहाँ तक पहुँचूंगा। तब मुझे पता चलेगा कि इस साकार देह में कर्म की जड़ें कितने अंदर तक हैं। तब मैं उन जड़ों को योग बल से ख़त्म करूँगा, तब मुझे कर्मों से मुक्ति मिलेगी, तब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होगी। बस बाबा की याद किया जा रहा हूँ, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी जब अपनी कमियाँ ख़त्म हो जाती तब पता चलता यार ये कमी कब पता ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला कब बाबा ने ये कमी ख़त्म कर दी, मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। वैल्यू कहाँ से समझ में आए? जब मैं बिंदु से शुरू करूँ। जैसे किसी ने मेरे को 100 रुपये दे दिए, मैं जाके खर्च करके आ गया, अब उसे मेरे को उसकी वैल्यू क्या? लेकिन वो 100 रुपये मैं कमाया और फिर खर्च करके आया तो मुझे उसकी वैल्यू लगेगी। और अगर मैं नहीं कमा पाया तो मुझे 100 रुपये की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मुझे रोज कमाना है, डेली कमाना है, डेली कमाई चाहिए मेरे को। बाबा से ज्ञान रत्न बिंदु खींचेगा। बिंदु अपने आकार से संकल्प जन्म देगा, और बिंदु अपने संकल्प के द्वारा संस्कार से कर्मों को जन्म देगा। क्या करेगा कविता बहन? बिंदु अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए क्या करेगा? लाइट खींचेगा बाबा से। और लाइट में क्या क्या है किशोर भैया? आत्मा की लाइट ही सबसे संपन्न चीज है। हाँ, सब कुछ आत्मा की लाइट। बाबा क्या लेकर आए हैं? सिर्फ लाइट। और बाबा लाइट का ज्ञान लेकर आए हैं। आत्मा से जो लाइट निकलती है उसका ज्ञान लेकर आए हैं बाबा। और उस लाइट में छिपे हुए खजाने हैं। वो खजाने जब मेरे व्यक्तित्व यानी बिंदु के व्यक्तित्व और अस्तित्व में फ्लो होते हैं तब इससे जादू निकलता है। जैसे एक डाकू का पर्सनालिटी, एक चोर की पर्सनालिटी, एक साधु की पर्सनालिटी और देवी देवताओं की पर्सनालिटी और देवी देवताओं का अस्तित्व। देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों से भी क्या निकलता है? क्यों निकलता है? क्योंकि देवी देवताएं आज भी मनुष्य रूप में, साकार रूप में हैं, चलते फिरते हैं। तो वो संस्कार आज भी वाइब्रेशंस देते हैं। लेकिन देवी देवताओं के पहले पहले रूप से या प्राचीन रूप से वो वाइब्रेशन मंदिरों में आज भी निकलते हैं। ये बड़ी बड़ी गहरी गहरी समझने की बातें हैं। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, पूरा स्पिरिचुअल साइंस है ये पूरा। तो बिंदु की लाइट में छिपे हुए प्यार किस किस के पास है? खुशी किस किस के पास है? शांति, भैया शांति को पहचानते हो? पवित्रता, नाम सुना है, पहचान नहीं है। ज्ञान, सुख, आनंद,
क्या बच गया है? शक्ति। 8 हो गए, 2 4 6 8। इनकी कितनी वैल्यू है भैया? सिर्फ इसी में ही वैल्यू है, इसी में ही सागर है। और किसी में वैल्यू है ही नहीं, ना तो आकारी में, ना साकारी में, ना धर्म राज्य विज्ञान में, ना ही कर्म में। इनको संसार से हटा दिया जाए तो एक भी आत्मा शरीर में नहीं रह सकेगी, गारंटी। आज आप घर में क्यों हो मालूम है आपको? क्योंकि ये घर में साथ है। आप अपने को प्यार नहीं करते हो क्योंकि मालूम ही नहीं है मेरे पास प्यार है। मैं दूसरे को प्यार करता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मेरे को रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने साथ प्यार नहीं करता हूँ। मैं अपनी ताकत को अपने लिए यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपनी ताकत को दूसरे के लिए उपयोग करता हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने साथ रहना नहीं आता, ये कला नहीं आती, लेकिन मेरे को दूसरे के साथ रहने की कला आती है। मैंने अपनी लाइट को नहीं पहचाना है, इसीलिए मुझे अपनी लाइट से वो प्राप्तियां नहीं होती हैं। मेरे सबसे पहला जो व्यक्तित्व है उसमें ये चीज़ मुझे नहीं मिलती है, लेकिन दूसरे के साकार व्यक्तित्व के लिए मेरे पास ये सब निकल आता है। राइट है कि रॉन्ग? आपके चेहरे में लाइट के खजाने हैं किशोर भैया? चेकिंग की बात है ये। अपन लोग रोज क्या करते हैं? हम रियलाइजेशन कोर्स, आखिरी में धर्मराज क्या करवाएंगे? रियलाइज करवाएंगे कि तुमने ये किया था। जी किया था। बस ये स्वीकारोक्ति जो होगी ना वही मुझे तकलीफ देगी, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर शिव बाबा अपने फुल फ्लो में होगा और मैं उनके सामने में उनको समझते हुए रहूँगा। आज मैं बाबा की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, आज मैं आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बाबा मेरी समझ में होगा और मुझे लगेगा मैं इतना ऊंच, मैंने इतना नीच काम कैसे किया। मैं शिव बाबा का बच्चा, मैं इस बात को समझा क्यों नहीं आज तक? मुझसे ये काम कैसे हो गया? वो जो तकलीफ होगी ना वही है धर्मराज की सजा। आज रियलाइज करना है मेरे को, अभी रियलाइज करना है मेरे को, कल करूंगा नहीं। आज ही अभी ही रियलाइज करना है ताकि धर्मराज मुझे टाटा कहे, मेरे को ऐसा करके आगे बढ़ा दे। चलो तो मेरे बच्चे हो, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरे, मेरे दिल को छुए और मेरे को विश्व का मालिक पनदान करके परम धाम की सीट पर बैठा दे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, बहुत अपनी सीमा से, अपनी हैसियत से बड़ी बड़ी बातें हैं ये। तो बिंदु की लाइट ही आगे पूरे में फ्लो होती है। सारी वैल्यू अभी अपन इसको ऐसा पढ़ते हैं, देखो एक और बाबा विजन दे रहे हैं। ये आत्मा है, ठीक है, और ये है कल्प वृक्ष की जड़, ठीक है, और ये है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, अपन वैल्यूज से शुरू करते हैं आज इस कल्प वृक्ष को। इसको अपन मान लेते हैं कि ये द्वापर युग का विस्तार है, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब अगर अपन वैल्यूज से शुरू करें तो सारी वैल्यू कहां पर है? बिंदु में, ठीक है, सारी वैल्यू बिंदु में है। अगर इधर से मैं शुरू करूं तो इधर पर वैल्यू कम हो गई, इधर वैल्यू कम हो गई क्योंकि ज़्यादा लोग आते चले गए, और इधर पर वैल्यू मिनिमम हो गई, एकदम कम हो गई, यहाँ पर 0, ठीक है। लेकिन अब मैं वैल्यूलेसनेस की बात करूं तो वो यहाँ से देह से शुरू होगी। ये यहाँ पर आकर वैल्यू 700 करोड़ आत्माओं में बट गई। 700 करोड़ स्वभाव संस्कार आज विश्व में काम कर रहे हैं। मिनिमम 700 करोड़ स्वभाव संस्कार
व्यक्तित्व और अस्तित्व में काम कर रहे हैं आज। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है जाकर? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको वैल्यू मिलेगी। कैसे जाएंगे? जब मैं आत्मा की ओर जाऊंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, जब मैं देह की ओर आऊंगा तो मैं नीचे आऊंगा। अगर मैं देह अभिमानी हूँ, मुझे अपनी बच्चों की देह का अभिमान है, मुझे देह की दुनिया, देह के वैभव, देह के पदार्थों का अभिमान है, तो मैं नीच हूँ, यानी नीचे हूँ। और मुझे बिंदु का अभिमान है, बिंदु की समझ है, बिंदु की योग्यता है, मैं बिंदु रूप में स्थित हो सकता हूँ, तो मेरा कनेक्शन बाबा से स्वाभाविक रहेगा। तब मैं ऊंचा हूँ, और बाबा से योग है तो मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ, बाबा के समान। तो ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा मेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा मेरा नाम, और ऊंचे तेरे कर्म तो ऊंचे मेरे कर्म। तो तेरा और मेरा दोनों ऊंचा है, नीचा नहीं है। तो आज से मैं परिवर्तन क्या करूंगा? क्योंकि आज ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरे पास में है, त्रिमूर्ति शिव बाबा मेरे पास में है। त्रिमूर्ति शिव बाबा मेरे दिल बुद्धि के लिए हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा की पहली पहली रचना साकार दुनिया में आने की के पहले की, वो मेरे मन और संस्कार के लिए हैं। मुझे उनसे कर्म करने हैं। कभी मैं ब्रह्मा से कर्म करूं, कभी मैं विष्णु से कर्म करूं, कभी मैं शंकर से कर्म करूं। मुझे अपने व्यक्तित्व में स्थापना, पालना और विनाश, मुझे अपने अस्तित्व में, यानी मुझ बिंदु को अपने अस्तित्व में स्थापना, पालना और विनाश को भरना है। तो बिंदु की स्थापना पालना करने की ड्यूटी, कर्तव्य आकारी में भी आएगा, साकारी में भी आएगा, और धर्म, वर्ण और कर्म में श्रेष्ठता की स्थापना होगी। बाबा कैसे पढ़ाते हैं देखो, और कितना खुशी और उमंग उत्साह से पढ़ाते हैं बाबा। देखो अपने जीवन में कितने भी तकलीफें हों, लेकिन जब बाबा पढ़ाने आता तो वो सब भूल जाती हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।